गाय का गोबर तो सोना है, पता नहीं क्या क्या नाम दिया गया है। गौमूत्र को बेच बेच के यहाँ अरबपति बन गए लोग, कितने बाबा लाला बन गए। फॉरेस्ट में गाय तो घूमेगी कि लौंडे लपाटे घूमेंगे जाके, ये बताओ मुझे। मतलब बड़ा अजीब हाल है कि गाय तो जंगल में ही घूमेगी ना। जो लुच्चे लफंगे घूम रहे हैं रोड पे उनको पकड़ के बंद करो, तुम गाय को बंद कर रहे हो। गाय, मुझे ये समझ में नहीं है, गाय क्या गंद बचाई। गाय तो गोबर ही करेगी ना। तो गोबर तो सोना के बराबर है, मौजूदा सरकार के मंत्री जी कहते हैं। तो गोबर क्या क्या बात कर रहे हो। वो तो गोबर करेगी तो सोना बेचने वाले पीछे पीछे रहेंगे लोग खड़ लगे हुए। गौमूत्र लेने के लोग कटोरा लेके घूमेंगे गाय के पीछे। बाबा रामदेव जो है वो गौमूत्र की इतनी हाई फाई पैकिंग बेच रहा है, इतने रुपए लीटर बेचता है उसको। संदीप गाय की, अब गाय की गौमूत्र हो गई या गोबर हो गई, वो गंदगी हो गई। और क्या गंदगी, उल्टी कर रही थी क्या गाय। दोस्तों देखो, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं गाय की आज क्यों बात कर रहा हूं। इंसानियत उसी में है कि किसी बेजुबान की भी आवाज उठाई जाए। इंसानियत उसी में है कि उस बेजुबान को भी न्याय मिलना चाहिए। जिस बेजुबान में गाय की बात कर रहा हूं, उसका काम है जंगल में जाना, घास चढ़ना, गोबर करना, गौमूत्र करना, जिसके ऊपर राजनीति कर करके लोगों को कुर्सियां मिल जाती है। दोस्तों नमस्कार। गाय पे कितने राजनीतिक पार्टियों की राजनीति चल रही है। गाय का गोबर, गाय की गौमूत्र के ऊपर राजनीति चल रही है, सब कुछ चल रहा है। गाय हमारी माता है, ये भी चल रहा है, और माता है भी, कहा जाता है हिंदू धर्म में गाय हमारी माता है। लेकिन उसी गौ माता को एक जगह अगर बंद कर दिया जाए, ऑलमोस्ट कैद की तरह, तो कैसा लगेगा आपको। मैं बैठा हूं न्यू राजेंद्र नगर में आर्य कन्या गुरुकुल में, जो जहाँ पे करीब करीब 40 गाय के करीब है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, ये है कि 75 से 80 अनाथ बच्चियाँ भी यहाँ पे रहती हैं, और उस गाय का दूध का इस्तेमाल उनके न्यूट्रिशन के लिए कह सकता हूँ होता है। और बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पे, गरीब बच्चों की पढ़ाई की सुविधाएं कह लीजिए। लेकिन मुद्दा आज ये है कि जिस गाय के गोबर को कभी सोना, गौमूत्र को पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, उन गौ माताओं के साथ में जो हुआ है यहाँ पे, वह आखिर ये है कि गौ माता जिस रास्ते से निकल के जंगल में जाती थी घास फूस खाने के लिए, उस रास्ते को बंद कर दिया गया है। गेट है जिसको बंद कर दिया गया है, यहाँ से सिर्फ 1 घंटे के लिए हमारी गाय जाएगा। और आप जानते हैं कि दिल्ली जैसे शहर में, जहाँ ये रिज रोड का एरिया है, जहाँ पे बहुत सारे जंगल के इलाके हैं, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे काम होते हैं जो जिसकी वर्णन नहीं की जा सकती है कैमरे के ऊपर में। वहाँ पे अगर गाय उस जंगल में चढ़ने जाती थी तो उस गाय के जाने के रास्ते को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से गाय बीमार पड़ना शुरू हो गई हैं, उनके स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन जो 75 से 80 बच्चियाँ भी यहाँ पे रहती हैं, जिनके खाने पीने का व्यवस्था ये आर्य गुरुकुल कन्या जो करती है, यहाँ पे हमारे साथ बैठी हैं मैम, जो इस पूरे गुरुकुल को संभालती हैं, और उनसे बात करूंगा, साध्वी उत्तमा यति से, जो हमारे साथ बैठी हैं, कि क्या हुआ है आखिर ये सब जो हुआ है कैसे हुआ। आज से 1.5 महीना पहले करीब हाई कोर्ट से एक ऑर्डर लेके पुलिस वाले आए और बाहर ताला लगा के चले गए। उसके पहले कोई हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। हमारी गायें ज़्यादा जंगल में चरने भी नहीं जाती थी, खाली एक दरवाज़ा खोल देते थे गौशाला का, तो उसके पीछे थोड़े से एरिया में वो लोग शाम के समय बैठ जाती थी और घूम लेती थी। उससे जंगल को या रिज रोज को कोई नुकसान ही नहीं था, बाहर तो निकलती नहीं थी हमारी गायें। और अचानक से उन्होंने आके वो दरवाज़ा बंद कर दिया, तो जो एक छोटा सा एरिया, क्योंकि हमारे गुरुकुल के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है, उस छोटे से एरिया में हम लोगों ने उन बच्चियों की परवरिश के लिए वो गायें रख रखी थी, तो उन्होंने आके वो दरवाज़ा बंद कर दिया। तो अब ये हालात ये हो गए थे कि थोड़ा सा वो एरिया घुटन भरा हो गया, तो उसकी वजह से गायों को फ्रेश एयर नहीं मिल पा रही थी, वो बाहर नहीं निकल पा रही थी, सारे दिन खड़ी रहती थी। तो कई गायें हमारी बीमार भी पड़ गईं। पिछले 15 दिन पहले एक गाय का देहांत भी हो गया, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन के साथ साथ फ्रेश एयर नहीं मिल पा रही थी और पूरा फिजिकली वो फिट नहीं हो पा रही थी। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आजकल तो गवर्नमेंट गौशालाओं के लिए इतनी फैसिलिटीज़ दे रही हैं कि बड़ी बड़ी गौशालाएं बन रही हैं, और हमारा तो एक छोटा सा कार्य था, गुरुकुल के अंडर में ये गौशाला है, गुरुकुल बच्चियों के लिए, जैसा आपने कहा, ये गौशाला खोल रखी थी। और अब उन्होंने आके पीछे ताला लगा दिया, और उसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत हो रही है। बेचारी गायें हमारी इतनी परेशान हो रही हैं, और स्वस्थ भी हो रही हैं, उनको बैठने के लिए जगह नहीं है। थोड़ा सा वो बाहर घूम लेती थी और कोई किसी भी तरह का नुकसान नहीं था।
बल्कि वो आप ये देख लीजिए बाहर की और सफाई हो जाती थी, वो बाहर का जो थोड़ा बहुत घास फूस था वो भी वो खा लेती थी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट से कि ये क्यों उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। खैर, इसको जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हाई कोर्ट ने जो ये ऑर्डर दिए हैं किस वजह से दिए हैं। हमारे साथ अभी जुड़ेंगे सीनियर एडवोकेट हैं जादव साहब, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर ये ऑर्डर किसने कंप्लेन फाइल करी, किसने रिट फाइल करी, किस वजह से ये ऑर्डर दिया गया, और अगर ऑर्डर दिया गया तो क्या इस गुरुकुल को इंटीमेट की गई कि आपका अपना पक्ष रखिए, बताइए ऐसा कुछ किया गया, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन मुद्दा सबसे बड़ी बात है कि मौजूदा सरकार में जहां गाय के गोबर को, सोना, गौमूत्र को पता नहीं क्या क्या से नवाजा जाता है, कहा जाता है, तो गाय का गोबर सोना, तो गाय तो सोना ही बाहर कर रही थी। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि जानवर, जो जंगल में जानवर नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा, और आदमी अगर जंगल में जाता है तो क्या करने जाता है ये भी आप जानते हैं। तो सवाल यह है कि गाय जंगल में जाके अगर घास खाने जाती थी तो, और जंगल ही है, और मैं स्क्रीन पे भी आपको दिखा रहा हूं कि वो एरिया आप देखिए कि ये पूरा जंगल एरिया है जहां पे एक गेट छोटा सा था जिससे गाय बाहर निकल के वहां पे अपना चारा खाने जाती थी। लेकिन उससे किसको क्या परेशानी हुई, उस जंगल में जाने से किसको क्या दिक्कत हुई, ये तो हमारे वकील साहब बताएंगे। तो उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस वजह से इस रास्ते को बंद किया गया, और क्या ये रास्ता बंद जो किया गया है, हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए हैं, क्या हाईकोर्ट के सामने पूरे फैक्ट रखे गए हैं कि ये स्थिति है इसकी, ये फॉरेस्ट एरिया है जहां पे गाय जा सकती है। मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो गुरुकुल चल रहा है, उस गुरुकुल के मातहत आप देखेंगे कि कम से कम 75 से 80 जो अनाथ बच्चियां हैं उनकी परवरिश हो रही है, उनके रहने की व्यवस्था है, उनके खाने की व्यवस्था है। आज के दौर में जो ये गुरुकुल एक तरह से 50 साल के करीब हो गए जो यहाँ पे रन कर रहा है, जो इतना अच्छा एक धार्मिक काम कह सकते हैं, सामाजिक काम कर सकते हैं, वो कर रहा है, तो आज जब उनके गायों को अगर बाहर जाना बंद कर दिया गया है तो गाय तो धीरे धीरे, बहुत सारे गायों को बीमारी होना शुरू हो गया है, वो मर जाएंगी बाहर नहीं जाएंगे तो बंदे बंदे 10 तरह की बीमारियां होंगी। तो इसकी वजह क्या है, आखिर क्यों रास्ता बंद कराया गया है, इसके लिए बात करते हैं। हमारे जादव साहब सीनियर एडवोकेट हैं, उनसे बात करते हैं। और हमारे साथ बैठे हुए हैं सीनियर एडवोकेट प्रकाश यादव साहब। इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये तो एक तरह से गाय पे अत्याचार वाली बात होगी, और जब एक वैलिड रीजन होता तब बंद किया जाता तो समझ में आता, जबकि वो फॉरेस्ट एरिया है। जादव साहब, आखिर क्या वजह है, जबकि फॉरेस्ट एरिया है, मौजूदा सरकार में गाय गोबर की राजनीति तो बहुत हद पे है, आखिर गाय के ऊपर ही अत्याचार? अरविंद जी, ऐसा है कि आज से करीबन 3 साल पहले एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली गई थी। ये जो रिज रोड बचा हुआ है करोल बाग और पटेल नगर और राजेंद्र नगर के बीच में, इसकी सफाई करने के लिए। उसमें ये कहा गया था कि यहाँ पर बहुत अनैतिक कार्य किए जाते हैं, दुनिया भर का वेस्ट यहाँ गिराया जाता है, तो उसको सफाई करने के लिए और फॉरेस्ट को मेंटेन करने के लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को दिशा निर्देश दिए जाएं ताकि यहाँ पर प्रॉपर इसकी मेंटेनेंस हो सके। माननीय उच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में कई ऑर्डर पास किए, अलग अलग विभागों को डायरेक्शन दी गई कि भाई आप यहाँ पर कैमरे लगाइए, आप यहाँ पर वॉच करिए कि यहाँ पर कौन गंद खिलाता है, इस एरिया को साफ़ रखिए, बिकॉज दिल्ली के लंग्स हैं ये लोग। ये जो रिज एरिया है ये दिल्ली का लंग्स है, ये फ्रेश ऑक्सीजन दिल्ली को देता है। अब आते हैं गौशाला के मुद्दे पे। 2020 में जब उसी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लोगों ने एक कंटेम्प्ट पिटिशन दायर की कोर्ट में कि भाई जो माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिए थे सरकारी विभागों को, उनके आदेशों का पालन नहीं हुआ, वहाँ कोई सफाई नहीं हुई है, वहाँ दुनिया भर की मेडिकल वेस्ट पड़ी है, वहाँ दुनिया भर का गार्बेज पड़ा हुआ है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने उस टाइम कंटेम्प्ट पिटिशन में एक एमिकस क्यूरी को अपॉइंट किया गया। एमिकस क्यूरी जो कोर्ट अपनी तरफ से अपॉइंट करती है, उसको असिस्ट करने के लिए उस वकील को बोलते हैं। एमिकस क्यूरी साहब यहाँ सर्वे के लिए आए, वो रिज का सर्वे कर रहे थे, और उनको ये जो गौशाला के पीछे जो रिज का एरिया है, इनफैक्ट यहाँ पर वो आए हैं या नहीं आए हैं ये तो हम लोग नहीं जानते, लेकिन उन्होंने कोर्ट में जाकर बयान दिया कि मैं गया था, वहाँ मैंने देखा 3-4 गायें जो है वो अपने सींग से पेड़ तोड़ रही हैं और गंद फैला रही हैं। उनकी बात को सही मानते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने उसी टाइम दिशा निर्देश जारी कर दिया
कि आप जो गौशाला का रास्ता है उसको बंद कर दीजिए, इसी गौशाले की। इसी गौशाला का। ये कहाँ का इंसाफ है? हमेशा जब भी मैं 18 साल की मेरी प्रैक्टिस हो गई है हाई कोर्ट में, जब भी हम किसी के विरुद्ध कोई इल्ज़ाम लगाते हैं या कोई एलिगेशन बोलते हैं तो उच्च न्यायालय हमेशा उस पार्टी को नोटिस देता है, उसको बाकायदा पार्टी बनाया जाता है कि भी आपके खिलाफ ये एलिगेशन लगाया गया है। अब ये बेजुबान जानवर जिनका रख रखाव एक ये आर्य कन्या गुरुकुल कर रहा है, और आपने जैसा अभी बताया कि यहाँ पर अनाथ बच्चियाँ, मैं खुद ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, 3 साल से मैं आता हूँ श्राद्ध के टाइम यहाँ पर अपने पितरों का दान पुण्य करने के लिए, तो ये लोग बड़े ही रूल रेगुलेशन वाले हैं। उन बेजुबान जानवरों को आपने एकदम कैद कर दिया 100 गज के मकान, 100 गज के कमरे में, ना उनकी तरफ से किसी को बुलाया, ना कोई नोटिस दिया। हम उसके लिए एक अलग से अब एप्लीकेशन दायर करने जा रहे हैं कि हमें अपनी बात रखने का मौका तो दिया जाए। यहाँ पर हमारी एक भी गाय, आज आप अभी मेरे साथ चलिए कैमरा लेकर के, आपने वीडियो भी बनाया है, हमारी एक भी गाय गौशाला की 4 दीवारी के बाहर नहीं है। बाकी यहाँ पर और जो दूसरे आसपास दूसरे गुजरों के गांव हैं, जाटों के गांव हैं, उनकी अपनी गायें वो दिन में खुला छोड़ देते हैं, वो गायें घूमती रहती हैं सारा इधर उधर, और अगर किसी की गायें एमसीडी पकड़ लेती है तो वो इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ये गुरुकुल की गाय है। तो हमने इस संदर्भ में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को एक चिट्ठी भी लिखी, करीबन 15-20 दिन पहले एक प्रेजेंटेशन दी कि सर हमारी गायें हैं, हम अपनी गायों को सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए छोड़ते हैं शाम को, साथ में 2 गवाले जाते हैं उनको देखभाल करने के लिए, साथ में वो रहते हैं वहाँ पे। आप कैमरा लगा के रिकॉर्डिंग करा के देख लीजिए, कोई भी गाय हमारी शरारत नहीं करती है, ना कोई उत्पात मचाती है, सारी बड़ी सीधी गायें हैं, देसी नस्ल की गायें हैं, जर्सी गाय कोई नहीं है। हमारे मोदी जी और बीजेपी की पार्टी और दुनिया भर के लोग गौशाला, गऊ पे राजनीति हो रही है। एक तरफ तो आप गाय को इतना ऊंचा दर्जा दे रहे हैं, आपके मैनिफेस्टो के अंदर कहा गया है बीजेपी के कि हम गाय को एक इतना ऊंचा दर्जा देंगे, और अब वो कहाँ गया मैनिफेस्टो? आपने उनका रास्ता ही बंद कर दिया। तो ये तो सर अब क्या, अब जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है जिसकी वजह से गेट बंद कर दिया गया है, अब चलिए मान लीजिए, अब क्या इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि अब आप बता रहे हैं कि एक्स पार्टी फैसला है ये। बिल्कुल एक्स पार्टी फैसला है, हम लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया, ना गौशाला को नोटिस दिया, ना साध्वी जी को नोटिस दिया, किसी को कोई नोटिस नहीं दिया गया, ना अपनी बात रखने का मौका दिया गया। नहीं तो हम अपनी बात बताते हैं उनको कि ये हमारी गाय नहीं है, हमारी गाय एक भी नहीं है। हम एफिडेविट देने को तैयार हैं कोर्ट में कि हमारी कोई भी गाय वहाँ गंद नहीं मचाती है। और ये यहाँ पर जो गौशाला के रख रखाव के लिए पंडित जी हैं, पिछले 30 साल से ये यहाँ कार्य कर रहे हैं। गाय, मुझे ये समझ में नहीं है, गाय क्या गंद बचाएगी? गाय तो गोबर ही करेगी ना, तो गोबर तो सोना के बराबर है। मौजूदा सरकार के मंत्री जी कहते हैं तो गोबर क्या बात कर रहे हो? वो तो गोबर करेगी तो सोना बेचने वाले पीछे पीछे रहेंगे लोग खड़ लगे हुए। यही तो मैं, तो गाय क्या गंदगी करेगी? यही आपने बिल्कुल मुद्दे की बात की है। मेरा यही कहना है, गौमूत्र लेने के लोग कटोरा लेके घूमेंगे गाय के पीछे। बाबा रामदेव जो है वो गौमूत्र की इतनी हाई फाई पैकिंग बेच रहा है, इतने रुपए लीटर बेचता है उसको। संदीप गाय की गौमूत्र हो गई या गोबर हो गई, वो गंदगी हो गई। और क्या गंदगी? उल्टी कर रही थी क्या गाय? कुछ नहीं किया, तो फिर कुछ नहीं किया, उल्टा मैंने एलजी साहब को यही तो लिखा है कि गाय के गोबर से तो जो आपकी फॉरेस्ट लैंड है उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। तो फॉरेस्ट में गाय तो घूमेगी कि लौंडे लपाटे घूमेंगे जाके? ये बताओ मुझे। मतलब बड़ा अजीब हाल है कि गाय तो जंगल में ही घूमेगी ना। जो लुच्चे लफंगे घूम रहे हैं रोड पे उनको पकड़ के बंद करो, तुम गाय को बंद कर रहे हो। आज भी घूम रहे हैं वो लोग। और आपने देखा होगा हम लोग ज़्यादा गाय जाती भी थी। और आपका कहना बिल्कुल सही है, जब पशु है और गाय है तो जंगल में ही जाएगा वो। और थोड़ी बहुत देर के लिए जा रहा था तो इनका क्या ले रहा था डीडीए वालों का। सबसे बड़ी मेरे को जो दुख बात इस बात का दुख है कि हम लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई हमारे पक्ष नहीं सुने गए, और बिना हमें पक्ष सुने हुए वो भी एक कंटेम्प्ट याचिका में हमारे खिलाफ आदेश दे दिया गया। दोस्तों देखो, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं गाय की आज क्यों बात कर रहा हूँ। इंसानियत उसी में है कि किसी बेजुबान की भी आवाज़ उठाई जाए। इंसानियत उसी में है कि उस बेजुबान को भी न्याय मिलना चाहिए। जिस बेजुबान में गाय की बात कर रहा हूँ उसका काम है जंगल में जाना, घास चढ़ना, गोबर करना, गौमूत्र करना, जिसके ऊपर राजनीति कर करके लोगों को कुर्सियाँ मिल जाती है। उसी गाय का रास्ता कुछ लोग बंद कराते हैं, कहते हैं कि ये गंदगी फैलाएगी। अरे गाय का गोबर तो सोना है, पता नहीं क्या क्या नाम दिया गया है। गौमूत्र को बेच बेच के यहाँ अरबपति बन गए लोग, कितने बाबा लाला बन गए।
अब वो गाय मूत्र गंदगी हो गई, गोबर गंदगी हो गई, अब वो भी जंगल में जाके वो कर रही है। पूरा रिज रोड जहाँ पे ये अब गुरुकुल है, उसके पीछे जहाँ गाय जाती है पूरा फॉरेस्ट एरिया है। मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, पूरा फॉरेस्ट एरिया है। तो क्या तकलीफ है उसमें? किसी के घर में नहीं घुस रही है वो गाय। खैर वकील साहब, आप देखिए इसमें क्या हो सकता है। मैं तो यही कह सकता हूँ, मैं तो आया था, साध्वी जी से मिला और मुझे लगा कि इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। किसी बेजुबान को आप एक तरह से, अरे इंसान को तो कैद कर रहे हो, वो तो ठीक है, जेलों में 130% जनसंख्या बढ़ गई है, मतलब कैदियों की। ऑक्यूपेंसी रेट की बात करें तो अब गाय को भी बंद करोगे? आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ आए, हम लोगों की बात सुनी, आवाज़ उठाई। मैंने हमेशा देखा है आप ऐसे ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जो कि मेन लाइन स्ट्रीम मीडिया और गोदी मीडिया तो बिल्कुल उसको छूता ही नहीं है बिल्कुल भी। वहाँ तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें होगी ना। एक तरफ तो आप बोलते हो अपने मैनिफेस्टो में गाय हमारी माता है, हम गाय के लिए आए हैं, गाय का हम ये करेंगे, और दूसरी तरफ उस बेजुबान जानवर को आप कैद कर देते हो। एटलीस्ट दिल्ली गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को अभी तक किसी ने भी इसके अंदर कोई पिटीशन दायर नहीं करी है कि ये नाइंसाफ़ी हटाई जाए। यहाँ रोज़ इतने दुनिया भर के मीडिया, गोदी मीडिया चैनलों में डिबेट होती है, ये गाय का ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। मोदी जी गाय की पूजा करते दिखाई देते हैं, योगी जी पूजा करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये कहाँ का ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है बीजेपी गवर्नमेंट? कोई नुकसान भी नहीं है ना किसी को भी। अभी देख रहा था कि रेलवे की ज़मीन खाली करा के अब 5 साल के बजाय 35 साल के लिए लीज पे दिया जा रहा है। जो 6% का शुल्क था उसको 1% किया जा रहा है। अब ये फॉरेस्ट एरिया में अगर गाय नहीं घूमेंगी तो कौन घूमेगा, और घूमने से मना किया जा रहा है, तो इसके ऊपर भी कोई नज़र है क्या? ये समझने वाली बात है। नमस्कार।